जब ये बच्चे जब मिलकर आराधना कर रहे थे, तो अगर आपने नोटिस किया होगा, मैं जानता हूँ हम में से बहुतों की आंखें बंद थी, लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो संस्कार वहां पर गिटार बजा रहा था, लेकिन उसके साइड में सेलीन जो है अपने हाथों में एक छोटा सा प्रिंट आउट लेकर खड़ी थी। वो प्रिंट आउट शायद यहीं पर है, उनके सामने की जगह पर या फ्रंट साइड पर उसके लिरिक्स छपे हुए थे, लेकिन उसके बैक साइड पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्राइंग था। इट्स एन इमेज ऑफ फ्रूट्स एक्चुअली, और अगर आप उसे देखोगे तो उस पे एक वर्स भी छिपी हुई है, लिखी हुई है। उसमें लिखा है कि नाउ गिव थैंक्स इन एवरी सिचुएशन टू द लॉर्ड, फॉर दिस इज हिज विल फॉर यू। 1 Thessalonians 5:19। हमें परमेश्वर के वचनों से ये पता चलता है, वो हमें बताता है कि प्रभु की इच्छा ये है कि वो कहता है कि हर एक परिस्थिति में, हर एक दिन में, हर एक पल में हम उसकी स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें। अब धन्यवाद देना जो है अच्छे दिनों में और भरपूरी में कई बार आसान होता है। To give thanks to the Lord in good situations and happy days is very easy. लेकिन उन दिनों में खास करके जब हमारे ऊपर परिस्थिति बदल जाती है, परेशानी आती है, and there is trials and sufferings, और तूफान से दिन हमारे जिंदगी में आने लगते हैं, तब उस दिन में या उस परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना बड़ा कठिन होता है। It's not easy. लेकिन अगर हम ये सवाल पूछते भी हैं कि उस महान परमेश्वर ने, वो प्रेम करने वाले पिता ने अगर इंसान को बनाया, तो इस जिंदगी में परेशानियां क्यों हैं, प्रॉब्लम्स क्यों हैं, तकलीफें, दुख, संकट क्यों हैं, मृत्यु क्यों है? दरअसल इस दुनिया में आज हमारे ऊपर आने वाली हर एक विपत्ति जो है, वो कहीं ना कहीं हम मनुष्य जाति के प्रॉब्लम से, हमारे पाप के द्वारा वो आई है। किसी एक की गलती की वजह से शायद दूसरे के ऊपर वो नुकसान और दूसरे के परिवार के ऊपर वो संकट या दुख का समय जो है आ जाता है। लेकिन फिर परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, ऑल नोइंग गॉड, क्यों अलाउ करता है ये इन विपत्तियों को, इन प्रॉब्लम्स को? अगर हम ठीक से जानने की कोशिश करें, आई वॉन्ट यू टू remember this sentence which I am repeating time again. God's intention is to grab man's attention. God's intention is to grab man's attention. परमेश्वर की इच्छा ये है कि वो मनुष्य का मन जो है उसकी तरफ वो फिरा ले, या एक तरफ उसका अटेंशन ग्रैब कर सके। आज हमारी रोज की जिंदगी में, हमारी भागदौड़ में, हम अपने परिवारों के लिए, हर एक इंसान अपनी जिंदगी बनाने के पीछे लगा पड़ा है, लेकिन कई बार हम उस निर्माण करने वाले, उस सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर को भूल से जाते हैं, या उसकी करुणा और उसकी दया को नजरअंदाज करने लगते हैं। इसलिए कई बार हमारी जिंदगी में आने वाले विपत्तियों में भी परमेश्वर की करुणा या दया हम पर इस तरह से बनी होती है कि वो चाहता है कि उन दिनों में हम उसकी तरफ अपनी नजरों को लगाएं, हम अपने हृदय को उसके हाथों में रख लें, क्योंकि वचनों में लिखा है, He is the God who comforts us. हमें संभालने वाला जो परमेश्वर है, वो खुद हमारा प्रभु है। इनफैक्ट हमारे वचनों में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, जहां पर भजनकार जो है, Psalmist says in Psalms 119 and verse number 71, some of you know this and some of you don't. वो कहता है कि it was good for me, for you afflicted me, because of that I know your decrees. परमेश्वर ने मेरे ऊपर जो विपत्ति आई और जो संकट आया, वो अलाउ करने के बाद वो कहता है ये मेरे लिए अच्छा था, ये भले के लिए था। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से मैं परमेश्वर के वचनों पर, उसके नियमों पर, उसकी मर्जी पर मैं अपना ध्यान लगा पाया।
Romans 8:28 it says, what does it say? Some of you remember this, है ना? Now in all things, God wishes for the good of those who love Him. जिंदगी में चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, दुनिया की नजरों में लोग कहते हो हमारा नुकसान है, हम पर दुख है, हम पर बहुत भारी विपत्ति आई हुई है, there's a storm above you, but परमेश्वर की नजरों में वो कहता है this will turn out to be good for you, अगर तू मेरी तरफ तेरी नजरें लगाता है। ये सेम वचन जो है एक तरह से हमने पहली किताब में यूसुफ के द्वारा सुना था। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ जोसेफ, जिसके भाइयों ने उसे बिना वजह उसे मारना चाहा, फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा ये सोचकर उसे बेच दिया, और जब मिस्र में वो दोबारा एक दूसरे से मिलते हैं तब आखिर में वो कहता है कि तुमने मेरा बुरा चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसमें से भी भलाई जो है हम सभी के लिए बनाई है। You intended for the worse, but God turned it into good, not just for you, but for all of us. जिंदगी में हम जितने भी लोग यहां पर हैं, हम सभी उस मटके के समान हैं, जिसे एक कुम्हार जो है बड़े ही ध्यान से मेहनत लेकर बनाता है। वो कुम्हार जो है कुछ मिट्टी लेकर उसमें से जो भी कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, ऑल द इम्प्योरिटीज, ही रिफाइंस द सैंड, और उसके बाद वो उसे पानी में मिलाकर उसे आकार देना शुरू करता है, और धीरे धीरे करके वो मिट्टी जिसमें कोई खूबी नहीं थी, जिसका कोई आकार नहीं था, वो आगे चल के एक बहुत ही सुंदर रूप ले लेता है, और वो हमारे लिए एक पॉट सा, एक मटके के समान वो एक बहुत ही सुंदर क्रिएशन बनाता है। हम सबकी जिंदगी मानो उसी तरह है। हम जो बिखरे हुए थे, हम जो अंधकार में जीवन जी रहे थे, द लॉर्ड हिमसेल्फ, परमेश्वर ने हमें उठाया है, वो आज भी हमें रचता है। लेकिन फिर हम उसकी सुंदर निर्मिति जो है, आर ब्यूटीफुल क्रिएशन, जैसे कई बार हमारे घरों में भी ऐसा होता है कि नई चीज पुरानी होती है, और पुरानी हो जाने के बाद कभी ना कभी वो सुंदर वस्तु जो है, दैट ब्यूटीफुल वाज, इट फॉल्स डाउन, और उसके बाद वो टूट जाती है। उसी तरह हम में से बहुतों की जिंदगी मान लो कभी ऐसे मोड़ पर आती है कि हमें लगता है हमारी जिंदगी बिखर चुकी है, टूट चुकी है, मान लो उस मटके के समान। And so I want to give you this example. जापानीज आर्ट में एक बहुत ही अलग आर्ट है जिसे किंसुगी कहा जाता है। There is an art in Japan which they call kintsugi. वो बहुत ही अनोखा तरीका है जहां पर वो लोग टूटे हुए गमलों को या मटकों को उठाते हैं। They use broken pottery, और उन सारे टुकड़ों को वो लोग एक साथ करके उसे जोड़ते हैं। लेकिन जोड़ते वक्त बहुत ही अनोखा उनका एक तरीका होता है, टेक्निक होती है। वो दरअसल हम जैसे लोगों की तरह ग्लू या किसी तरह की स्टिकिंग मटेरियल से उसे जोड़ते नहीं है, बल्कि वो कहा जाता है कि वहां पर वो लोग गोल्ड पाउडर या गोल्ड पेंट यूज करते हैं, और वो सारे ब्रोकन पीसेस को एक साथ वो लोग जोड़ते हैं, और जहां पर भी वो क्रैक्स थे, जहां से वो टूटा हुआ था, उन सारी जगहों में वो लोग गोल्ड के लिक्विड को या पाउडर को भर देते हैं, एंड देन दैट इज सोल्ड अगेन इन द मार्केट। बिलीव करो आप, जो पॉट पहले जिस कीमत में नहीं बिका, वो उससे ज्यादा कीमत में वो लोग वहां पर बेचते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अनोखी स्टोरी बताता है। वो कहते हैं कि ये स्टोरी है, द गोल्ड इज गोल्ड बिकॉज उस पर ध्यान इसलिए जा रहा है उस सोने की तरफ, क्योंकि वो दरअसल वो स्टोरी बताता है कि किस तरह वो टूटा था, किस तरह वो बिखरा हुआ था। और वही हमारा कुम्हार है, हमारा प्रभु, हमारा रचने वाला, कि शायद हमारी जिंदगी अनगिनत बार टूटी हुई हो, बिखरी हुई हो, एंड वी फील दैट आवर लाइफ इज ब्रोकन, लेकिन फिर भी वो हमें फिर एक बार उठाता है, अपने प्रेम से जोड़ता है, जो सोने से भी कई ज्यादा मूल्यवान है, प्रेशियस देन फाइन गोल्ड।
His love is. और जब वो हमें जोड़ता है तब हमारी जिंदगी से दूसरों तक वो आशीषें जो हैं वो पहुंचती हैं। जब हमारी जिंदगी में लोग देखते हैं कि अरे आपके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं, आपने किसी परिवार वाले को खोया है, आपको हाल ही में तकलीफ हुई है, आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, आपके घरों में दुख है, ये संकट है, लेकिन फिर भी आप धन्यवाद दे रहे हो, ऐसे क्यों? तब हम बताते हैं कि वो रचने वाला जो है उसने हमें फिर एक बार उठाया है और उसने हमारे जिंदगी को आशीषित किया है, और इसलिए तो हम उसे आनंदित, उसके आनंद में हम उसे धन्यवाद दे रहे हैं। आज तक हम सभी जो है हमारे धन्यवाद देने का एक प्रोसीजर मैं आपको बताना चाहता हूं। वी टीच आवर लिटिल वंस, हमारे घरों में जो बच्चे होते हैं हम उन्हें कहते हैं से थैंक यू। हम उनसे कहते हैं आपके बड़ों ने आपको कुछ दिया है ना, आपको पानी का ग्लास दिया है ना, से थैंक यू। हम किसी शॉप में चले गए और आपको वहां पर आपका ऑर्डर मिल गया तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वेयर आर योर मैनर्स, जाओ उन्हें थैंक यू कहो। हमें कोई चॉकलेट दे देता था तो हमारे बड़े, हमारे माँ बाप कहते थे ऐसे ही नहीं लेना है, दैट्स बैड मैनर्स, गो से थैंक यू। क्या आपने नोटिस किया हम अपने बच्चों को भी ये तरीका सिखाते हैं थैंक यू बोलने का जब परमेश्वर ने भी या कोई हमारे लिए कुछ अच्छा काम करता है। और इसीलिए आज हम उन सारे अनगिनत आशीषों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दी है। बिलीव करो आप, मेनी ऑफ अस आर मोर्निंग फॉर द लॉस ऑफ भाभी। इतने यंग एज में इतने जल्दी चले जाना, इतने कहते हैं ना कि जिंदगी अब तक पूरी बाकी थी, कितने सारे लोग जुड़े हुए थे। लेकिन मैंने उस दिन जब हम यहां पर आए मैंने जोएल से कहा कि जोएल, यू कैन रिमेंबर दैट एक्सीडेंट, यू कैन रिमेंबर दैट लास्ट डे, लेकिन अगर हमें ऑनर करना है भाभी की जिंदगी को, इफ यू वांट टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड कि हाँ हमारे जिंदगी में प्रभु ने एक ऐसा व्यक्ति जोड़ा है, एक ऐसी एक हमारे लिए, किसी के लिए एक पत्नी है, किसी के लिए बेटी है, किसी के लिए बहन है, तो क्यों ना हम उसके लास्ट मोमेंट को नहीं बल्कि उसकी पूरी लाइफ को सेलिब्रेट करें, उन सारे दिनों को याद करें जहां पर उसने हमारे जिंदगी में चाहे कैसे भी क्यों ना हो हमारी जिंदगी में खुशी लाई थी। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट हर लाइफ कि प्रभु ने हमें आशीषित किया। आई नो कि हमें दुख है, हमें दर्द है, याद रखिए वो दुख और वो दर्द, वो कमी, वो वैक्यूम जो हमारी जिंदगी में बना है ना, हम सभी के परिवारों में, आज जोएल में एंड ऑल ऑफ अस एंड स्पेशली आज हमारे साथ भाभी के भाई भी हैं, उनके परिवार में जो उन्होंने खोया है, उनका दुख और दर्द शायद हम समझ भी नहीं सकते। वी से दैट कि हम समझते, वी डोंट अंडरस्टैंड, बट परमेश्वर समझता है, वो जानता है, वो रचने वाला है, और जो कमी हुई है उसे भरने का काम भी खुद वो परमेश्वर करता है। उसके प्रेम से वो हमें भरता है। अगर हमें याद करना है उसकी अनगिनत आशीषों के लिए तो हम भाभी की जिंदगी को याद करें। हम अभी अभी जानते हैं कि हाल ही में पापा को एक हार्ट अटैक आके गया। उन्हें परेशानी में समझ में भी नहीं आया कि उन्हें तकलीफ क्या हो रही थी, बट सी नाउ हाउ वी कैन से दैट ऑल थिंग्स वर्क फॉर गुड। रिसेंटली जोएल ने एंड पापा ने अपने भाई को खोया है ना, अशोक। वी ऑल रिमेंबर हिम एज वेल। और उन्हें जिस तरह से तकलीफ हो रही थी अंत के दिनों में, जोएल कुड अंडरस्टैंड कि ये कोई ऑर्डिनरी परेशानी नहीं है। उन्हें पता चला घर पे कि ये उन्हें हार्ट अटैक के सिम्टम्स है और तुरंत उन्होंने डॉक्टर के पास होने ले गए। प्रभु की कृपा है कि आज फिर एक बार उन्हें वो चंगाई दी है, उन्हें हमारे बीच में उन्हें खड़ा किया है। इतना ही नहीं, हमें धन्यवाद देने के लिए एक और कारण प्रभु ने दिया है, क्योंकि आजकल के दिनों में जहां पर एक यंग व्यक्ति जो है कुछ दिनों में ही अपने पार्टनर को चेंज कर देता है। इट्स अ ट्रेंड नाउ टू हैव एज मेनी पार्टनर्स एज यू लाइक। शादी का ये जो पवित्र संबंध है जिसको हम कहते हैं कि आज के दिनों में जवानों को समझने में तकलीफ हो रही है, आज हमारे पास कुछ ऐसे दिग्गज हैं
We have some elders between us, खुद पप्पा है, अत्या है, and many of us who can testify by their marriage that God is good and He blesses the marriage. They celebrated their anniversary कुछ दिनों पहले. And how many years? 38, 39 years? 43 years. See, I'm wrong. 43 years. Not a joke. US में ये आज भी statistics है कि 1 in every marriage ends after 8 years. And we have God's goodness. परमेश्वर की दया हम देख पाते हैं कि उन्होंने किस तरह अपने परिवार को एक साथ रखा है, प्रभु के वचनों के आधार पर अपने बच्चों को बड़ा किया. सो मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि धन्यवाद देने का रीत हमारा जो है कई बार तब होता है या ऐसे होता है कि जब हमें कुछ मिलता है. When we receive something, the general tendency is to say thank you. हम बच्चों को भी उसी तरह सिखाते हैं कि से थैंक यू. नाउ लेट मी टेक यू डाउन टू अ मेमोरी लेन. पुरानी वाचा में एक बहुत ही खास नबी है, अ प्रॉफिट ऑफ गॉड. उसके बारे में राजाओं में लिखा है. फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वी रिमेंबर एलाइजा. डू यू? है ना? उसके बारे में लिखा है 17वें अध्याय में इन फर्स्ट किंग्स 7वें वचन से आगे कि जब कनान में या इज़राइल में जब अकाल आया था, जब वहां पर पानी की कमी थी और भूख और प्यास से लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे, तब परमेश्वर ने उसके दास को कहा कि तू यहां से निकल के अब आगे चले जा. ज़रफ़त नाम के एक शहर में तू चले जा और वहां पर एक ऐसी औरत है, एक ऐसी विधवा है जिसके द्वारा मैंने तेरे खाने की व्यवस्था जो है उसे पूरा किया है. Do you remember that widow and Elijah? The story? वहां पर जब एलाइजा या एलिया जब वहां पर पहुंचा तो उसने उस औरत को लकड़ी इकट्ठा करते हुए देखा और वो उससे पूछता है कि तू क्या करती है. वो कहती है कि मैं अपने खाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रही हूं. तो उसने कहा कि क्या तू मुझे एक गिलास पानी दे सकती है? उसने कहा ठीक है. और फिर वो उससे कहता है कि एक काम कर, पानी लाते वक्त तू मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी ले आ. उसने कहा उसे कि तू मेरे लिए एक रोटी ले आ. प्लीज ब्रिंग अ ब्रेड फॉर मी. एंड यू ऑल नो द स्टोरी कि वो विधवा जो है उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा था और उसके घर में कितना सामान था. शी सेज आई हैव ओनली इनफ टू मेक ब्रेड फॉर मी एंड माय सन. आज के दिन की रोटी के लिए बस उतना ही सामान है मेरे पास, उतना ही आटा है और उतना ही तेल है. नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गेटिंग एट. हम धन्यवाद कब देते हैं? जब हमें कुछ मिलता है. अब ये एलिया उसे कहता है कि तेरे पास कितना है? वो कहती है सिर्फ मैं अपने बच्चे के लिए और मेरे लिए जितना है उतना ही बना सकती हूं, मैं तुझे कहां से दूं? तो वो कहता है वो सब बाद में देख लेंगे, पहले तू मेरे लिए ब्रेड लेके आ. नाउ यू टेल मी व्हाट वुड यू डू? अगर हमारे दरवाजे पे कोई दस्तक देता है और हमारे पास उतना ही आटा है जो हमारे परिवार को हम खिला सकते हैं और वो कहता है हमें पहले खिला, तो हम क्या कहेंगे उससे? पहले मैं अपने परिवार का देख लूंगा, फिर आपके लिए कुछ बचा तो मैं आपको दे दूंगा जरूर. लेकिन उस विधवा के बारे में एक बड़ी अनोखी चीज देखने मिलती है कि वो क्या करती है. वो अपने बच्चे के लिए बनाने से पहले वो एलिया के लिए रोटी बनाती है और विश्वास के साथ उसे दे देती है, क्योंकि ये नबी अगर मेरे घर पे आया है तो परमेश्वर का कार्य मेरे घर में जरूर होगा और मेरे खाने की जो कमी है वो उसे पूरा करेगा. एंड यू नो द स्टोरी आफ्टर दैट. उसके बाद में एलिया ने क्या किया? उससे कहा कि जा अपने बच्चे को जा और कहे कि जितना हो सके अपने बर्तन उठा और सारे जितने भी तेरे पास बर्तन है वो इकट्ठा कर और उसमें तेरे जो जार में जो वो जितना भी तेल है उसमें भरना शुरू कर. एंड वी नो व्हाट हैपेंड. उसी बर्तन में जितना तेल कम था, एक रोटी बनाने की जितना, लिखा है कि फिर उसका वो तेल जो है वो बर्तन जो है वो खत्म हो गए लेकिन तेल खत्म नहीं हुआ.
want you to understand कि हम जो हमेशा धन्यवाद तब देते हैं जब हमारे लिए परमेश्वर या कोई हमारा बड़ा हमारे लिए कुछ करता है। बट क्यों ना आज हम वैसे लोग बने जो हम परमेश्वर के लिए आने वाली चीजों के लिए या आज जो कुछ भी है या नहीं भी है फिर भी हम उसके लिए धन्यवाद दें। See what she did. उसने परमेश्वर से आशीष मांगने के बाद फिर उसे नहीं खिलाया, बल्कि उसने पहले ही उस नबी को उसके लिए रोटी बना के दे दी। That's why Paul is saying, give thanks in every situation. कभी आपने पॉल के जिंदगी के बारे में अगर दूसरे करंथ में पढ़ा होगा 11वें अध्याय में, वो कहता है कि मैंने कितने बार, I have had 3 times, 5 times I was beaten with rods, है ना, 39 times into 5। वो कहता है 3 बार मेरा जहाज जो है जिससे मैं जा रहा था, जिससे मेरी जर्नी थी, वो टूटा। I have spent an entire day, an entire night in the ocean, पानी में। और इतना ही नहीं, वो कहता है कि मैंने भरपूरी भी देखी है और मैंने भूख क्या होती है वो भी जानी है, फिर भी वो कहता है I give thanks. So I want to encourage us today. Yes, हम उन सारे आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं जो प्रभु ने हमें दी है, but this is the time to also give thanks कि हमारे आने वाली जिंदगी के लिए प्रभु ने हमें ऑलरेडी हमारे लिए योजना बना के रखी। कुछ दिनों पहले मैं एक जगह पर जब गया था, मैंने उनसे एक बात कही थी कि आवर लॉर्ड, हमारा प्रभु जो है वो ऐसा प्रभु है जो हमें रिकवर करता है। सो फॉर ऑल ऑफ अस हु हैव लॉस्ट अ लव्ड वन, गॉड इज गोइंग टू रिकवर यू। एक रिकवरी वो होती है जब आपको कभी कोई चोट पहुंची हो, तो जैसे हम कई बार घर में बैठकर रिकवर होते हैं, लेकिन याद रखिए जब रिकवरी होती है तब हमारा नुकसान भी होता है कुछ। जो जवान अपना टूटा हुआ पैर लेकर घर पे बैठा है, काम पे नहीं जा पा रहा, तब उसका नुकसान होता है, उसकी कमाई रुक गई है। इसलिए हमारा प्रभु जो है वो सिर्फ हमें रिकवर नहीं करता, बल्कि वो हमें रिस्टोर भी करता है। He is not the Lord who just recovers us, but he restores us. जिस तरह से उसने दाऊद को रिस्टोर किया था। डू यू रिमेंबर दाऊद की फैमिली के बारे में? सारे लोगों को अपने बच्चों के साथ वो ले गए थे पलिश्ती, लेकिन उसी दिन सारे घर वाले फिर एक बार दाऊद के घर पे आ गए थे। रिमेंबर द स्टोरी ऑफ जोब। अय्यूब की जिंदगी में उसके सारे बच्चे, उसका धन, उसकी संपत्ति जो है पूरी तरह से खत्म हो गई, लेकिन फिर परमेश्वर ने उसे दोबारा रिस्टोर किया, पहले से ज्यादा दिया। Now, he does not just recover you, he does not just restore you, but he is reserving a place for you. हमारे लिए वो एक जगह बनाने के लिए गया है और वो कहता है कि वहां पर मेरे राज्य में, उस स्वर्ग में, मैं तुम्हारे लिए पिता के घर में एक जगह बनाने के लिए जा रहा हूं। There's a place, a reservation for you, and that is the promise we have. इसीलिए हम हर परिस्थिति में धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये हमारा जो है ये प्लेस, दिस इज ओनली टेम्पररी, आवर परमानेंट एड्रेस इज देयर। एक लास्ट एग्जांपल देके मैं इसे पूरा करने वाला हूं। जॉर्ज मुलर के बारे में क्या आपने सुना है? अ मैन ऑफ गॉड इन लेट 1800s। 19वीं सदी में एक परमेश्वर के दास जॉर्ज म्यूलर नाम के एक व्यक्ति थे, जो एक दिन अनाथ आश्रम में परमेश्वर की सेवा करते थे, उन बच्चों की देखभाल करते थे। और लिखा है कि एक बार उनके घरों में और उनके परिवारों में और उस संस्था में पैसों की कमी की वजह से उनके पास खाना नहीं पहुंचा, और उस अनाथालय में 1000 बच्चे थे। There were 1000 children। सुबह का समय था और उनके खाने की व्यवस्था कुछ भी नहीं हुई थी। तब जॉर्ज म्यूलर इसी तरह मान लो परमेश्वर का वचन लेकर बच्चों के सामने खड़े हो गए। उन्होंने आराधना की, धन्यवाद दिया, और उस वक्त उस प्रेज एंड वर्शिप के बाद जब उन्होंने वर्ड लिया तो उन्होंने थैंक्स गिविंग के बारे में कहा। बच्चों को कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है, कि उनके लिए खाना नहीं है, उनके लिए रोटी नहीं है, लेकिन जितने भी स्टाफ के मेंबर्स हैं उन सभी को पता है कि पास्टर प्रेयर कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन खाना है ही नहीं। He is thanking that Lord, thank you for the provision of the food.